अब तुम्हारे स्क्रीन पे फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो आई होप तुमने इससे अटैम्प्ट कर लिया होगा, खुद से एक बार एफर्ट मार लिया होगा। तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोलता है, स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप जिसका साइड दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो, इफ़ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, और देखो ध्यान से मेरे दोस्त, प्लेन की बात करिए, ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। तो क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार। ये देखो क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, अगर ये मैंने प्लेन माना, ये यहाँ पे कौन से प्लेन की बात कर रहा है, आई होप स्क्वायर प्लेन की, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं, रेक्टेंगुलर लूप हो या स्क्वायर लूप हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मान लो स्क्वायर प्लेन है या रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड है ना जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये अगर प्लेन है तो इससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, बाहर अंदर, तो मैं कोई सा भी मान लो, ठीक है। तो मैंने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, समझ में आ रहा है। तो मैंने ये प्लेन है रेक्टेंगुलर लूप का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ये बोलना चाह रहा है। आई होप तुम समझ पा रहे हो। तो देखो क्वेश्चन बोल कर रहा है, ये है लूप जिसका साइड 1 मीटर दे रखा है। अब इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मान लिया, ठीक है, बाहर की तरफ मान लिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। अब अपन से पूछ क्या रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, बी डॉट ए होता है इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो इसमें क्या है, बी ए कॉस 90 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ये फोर्थ। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना कि ये ऑप्शन लाए थे, ये ऑप्शन किया, मेरे दोस्त ये ऑप्शन गलत है। अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर गलत है, क्योंकि तुमने समझा नहीं है। फिर चलिए पूछ क्या रहा है, देखो तुम्हें मालूम होगा कि ये जो थीटा होता है ना, एंगल किसके बीच का होता है, ये थीटा एंगल होता है ना, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल होता है मेरे दोस्त। जो बी ए में होता है ना, बी ए कॉस थीटा लिखते हो, तो ये थीटा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का बीच का एंगल होता है। तुमने तो गलत लिख दिया, तुम तो प्लेन का बीच का एंगल बता दिए ना। देखो क्या एक्चुअली ये प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर प्लेन है, अब मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, जो पेन दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब लेकिन इसका प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, ये तो प्लेन है रेक्टेंगुलर प्लेन, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होता है ना, ये प्लेन से परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। तो देखो दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि जिस लाइन पे एरिया वेक्टर है उसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या है, डब्बे में रखो, गलत है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा कि फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी ए कॉस 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 रखो, यानी कि बी इंटू ए करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, 0.5 टेस्ला, इंटू क्या था, एरिया वेक्टर क्या था, 1 मीटर स्क्वायर, अभी क्या होता है वेबर का, तो यानी कि 0.5 वेबर आ गया, ठीक। यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 2 है, ना कि 4th। बहुत लोग करे होंगे मेरे दोस्त, बहुत लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, लेकिन ध्यान दो, ये जो कंसेप्ट आज बताया ये बहुत बार रिपीट होगा, अलग अलग सिचुएशन होगा, बहुत जगह ये कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती तुमसे ना हो, जस्ट इस बात को ध्यान रखना। अभी किए कोई बात नहीं, सीखना अपना काम है और सिखाना मेरा काम है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।